नमस्कार दोस्तों। मैं आज से आप लोगों के लिए ला रहा हूं बिहार स्पेशल जीएस। ठीक है। और बिहार स्पेशल इसलिए ला रहा हूं क्योंकि जो भी परीक्षा बिहार में होने वाली है, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सभी परीक्षा में बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा, पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ आएगी। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार जीएस से। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का सामान्य परिचय से। और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बिहार राज्य का नाम ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो है बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, बिहार पड़ा है। और बौद्ध मठ को क्या कहा जाता था, बौद्ध मठ को जो है विहार कहा जाता था। और इसी की अधिकता के कारण इसका नाम जो है बिहार पड़ा है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र जो है प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है। और बिहार की वर्तमान राजधानी क्या है, तो बिहार की वर्तमान राजधानी सभी को मालूम है कि पटना है। ठीक है। जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद के नाम से ये जानी जाती थी। ठीक है। किस किस नाम से, तो ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो फेमस नाम है, आप लोगों को पता ही है कि पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। और इसे पुष्पपुर भी कहा जाता था, कुसुमपुर भी कहा जाता था, और अजीमाबाद के नाम से भी ये जानी जाती थी। ठीक है। अपने अपने समय में ये अलग अलग नामों से जानी जाती थी। और बिहार का हम लोग यदि देखते हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये जो है बोधि वृक्ष है। और बोधि वृक्ष जो है दो स्वास्तिक के बीच स्थित है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक चित्र दिया गया, दो स्वास्तिक के बीच में क्या है, एक बोधि वृक्ष है। और यही बिहार का राज्य के चिन्ह है। ठीक है। और बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी राजकीय भाषा है। लेकिन बिहार में जो है यहाँ पर द्वितीय राजकीय भाषा भी चलती है। ठीक है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल का वृक्ष आप लोग सभी कोई देखे ही है। ठीक है। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी जो है गोरैया है। और ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये चित्र आपको आप लोग अपने आसपास में देखे होंगे ये पक्षी को। ठीक है। और इस पक्षी को किस नाम से जाना जाता है, इस पक्षी को गोरैया के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो आप अपने आसपास इसे जरूर देखे ही होंगे। ठीक है। तो ये बिहार का क्या है, राजकीय पक्षी है। और क्या नाम है इसका, गोरैया नाम है। ठीक है। और आगे चलते हम लोग देखते हैं, तो बिहार का राज्य के पुष्प क्या है, तो बिहार का राज्य के पुष्प क्या है, गेंदा का फूल। ठीक है। ये जो गेंदा का फूल आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो यही गेंदा का फूल क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प है। और बिहार का राजकीय मछली क्या है, तो बिहार का राजकीय मछली क्या है, मांगुर है। ये जो मांगुर मछली देख रहे हैं ये देसी मांगुर है। ठीक है। इसे देसी मांगुर भी कहा जाता है या जंगली मांगुर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपको राजकीय मछली क्या है, मांगुर मछली है। ठीक ना। और राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है, बैल बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राज्य खेल क्या है, तो बिहार का राज्य खेल कौन सा है, कबड्डी खेल है। ठीक है। और बिहार की राज्य गीत कौन सा है, तो बिहार का राज्य गीत कौन सा है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। और बिहार राज्य का यदि प्रार्थना पूछा जाए कि बिहार का राज्य प्रार्थना कौन सा है, तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। और यदि बिहार से प्रमुख चित्रकला पूछा जाता है कि बिहार का प्रमुख चित्रकला कौन सा है, तो बिहार का प्रमुख चित्रकला कौन सा है, मधुबनी पेंटिंग है। और बिहार का प्रमुख पर्व यदि पूछा जाए कौन सा है, तो बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है, छठ पूजा है। और यदि पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा जिला है बिहार का, तो ये जो है आपको किशनगंज है। ठीक है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला यदि पूछा जाए तो कौन सा है, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया जिला। ठीक है। और यदि सबसे ठंडा स्थान भी पूछा जाए तो कौन सा जिला होगा, गया ही होगा। सबसे ठंडा और सबसे गर्म स्थान कौन सा, गया ही होगा। ठीक है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस बार जो है बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ये जो है आपको समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। ठीक है। ये जो है आपको 173 फीट में है। और यदि मीटर में पूछा जाए तो कितना मीटर में है, तो ये जो है आपको 53 मीटर है औसत ऊंचाई। ठीक है। आइए हम लोग बिहार मैप की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये जो है वर्तमान भारत है। ठीक है। वर्तमान भारत की ये तस्वीर है।
और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये जो आपको वहां जहां जहां व्हाइट दिखाई पड़ रहा है, तो ये भारत का ही क्षेत्र है। और जहां कलर दिखाई पड़ रहा है, ये जो है आपको बिहार दिखाई पड़ रहा है। और ये जो बिहार है 1912 से पहले है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लाइन बना देता हूं। ठीक है, ये जो आपको बिहार दिखाई पड़ रहा है, आप इसमें ध्यान दीजिए, तो दिखाई पड़ेगा वेस्ट बंगाल सहित, उड़ीसा सहित, झारखंड सहित क्या है, हम लोगों का बिहार है। और बिहार जो है 1912 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक ना, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर आप लोगों को मैं कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी पर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इतिहास हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत का वायसराय जो है 1899 से लेकर 1905 तक कौन रहता है, लॉर्ड कर्जन रहता है। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को क्या कर देता है, बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर देता है, बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से बंगाल विभाजन 1905 में लागू हो जाता है। आप लोगों को मैं यहाँ पर बंगाल विभाजन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और जब बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है, तो बंगाल में क्या चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। ये सब आप लोग कहानी पढ़े होंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, 1910 ईस्वी में ये जो है वायसराय जब बनते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय बनता है 1910 ईस्वी में। और इसके समय में क्या होता है, तीसरा दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, क्या होता है, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। कब होता है, 12 दिसंबर 1911 को होता है, जिसमें जो है बंगाल विभाजन जो किया जाता था 1905 में जो किया गया है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक ना, बंगाल विभाजन की घोषणा को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दी जाती है। ठीक है, और इसी यहीं पर दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है। कहां से, कलकत्ता पहले रहती है भारत की राजधानी। ठीक है, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। और इसी में एक घोषणा और होती है, क्या होती है, कि बिहार को अब बंगाल से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। 22 मार्च 1912 को गठन की अधिसूचना जारी कर दिया जाता है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को गठन की अधिसूचना जारी किया जाता है कि बिहार को जो है हम उड़ीसा सहित क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक ना, और इसी कारण से बिहार दिवस जो है 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। ठीक ना, और बिहार जो है नया प्रांत के रूप में कब से कार्य करना स्टार्ट करता है, ये 1 अप्रैल 1912 से, ठीक है, विधिवत ये स्थापित हो जाती है और अपना कार्य स्टार्ट करता है बिहार। ठीक ना, और आप लोगों को पता है कि जब बिहार 1 अप्रैल 1912 को बन जाता है, तो बहुत जल्द बिहार से जो है ओडिशा भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये जो है बिहार से ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया जाता है। ठीक ना, और बिहार का जो है तीसरा विभाजन होता है। बिहार का तीसरा विभाजन कब होता है, 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को क्या कर दिया जाता है, झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाता है। ठीक ना, तो आप लोगों को ये डेट याद रखना है कि झारखंड कब होता है, 15 नवंबर 2000 को। और ओडिशा कब अलग होता है, ये जो है आपको 1 अप्रैल 1936। उस वक्त जो नाम रहता था उड़ीसा ही नाम रहता है। ये जो ओडिशा नाम है ये नया नाम है। ठीक है, उड़ीसा ही उस वक्त का नाम हुआ करता था। ठीक है, पुराना नाम उड़ीसा है और नया नाम क्या है, ओडिशा है। ठीक है, तो बिहार से जो है ओडिशा को क्या कर दिया जाता है, 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर 3 डेट याद रखना है बिहार से। ठीक है, एक तो याद रखना है कि 12 दिसंबर 1900 कब 11, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार का घोषणा किया जाता है कि बिहार को हम क्या कर रहे हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर रहे हैं। ठीक है, और 22 मार्च 1912 को क्या कर दिया जाता है, गठन की अधिसूचना जारी की जाती है कि बिहार को उड़ीसा सहित हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और 1 अप्रैल 1912 से बिहार की स्थापना। ठीक है, तो स्थापना जो है कब होता है, 1 अप्रैल 1912 को होता है। ये जो आप देख रहे हैं बिहार की तस्वीर, ये क्या है, बिहार का वर्तमान स्थिति है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति है तो इसको हम लोग मैप में भी देखेंगे और मैप में समझेंगे कि बिहार के आसपास चौहद्दी क्या है। अभी हम लोग इस जगह देख लेते हैं कि बिहार से जो आपको लंबाई, ठीक है, बिहार की लंबाई कितनी है। तो बिहार का जो आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर से क्या चीज, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इसको उत्तर और इसको दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यदि हम लोग लंबाई देखते हैं बिहार का, तो कितना लंबाई है, 345 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं, ठीक है, पूर्व से यदि पश्चिम की ओर बिहार का लंबाई देख लेते हैं, तो हम लोग कितना है, ये जो है आपको 483 किलोमीटर है। और बिहार की अवस्थिति क्या है,
तो बिहार की अवस्थिति जो है अक्षांश पर देख लेते हैं हम लोग। तो अक्षांश पर कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है, ठीक है। और ये जो है आपको उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है अक्षांश में कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है, ये उत्तरी अक्षांश में है। ध्यान देना है, उत्तरी अक्षांश में बिहार है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भारतीय राज्य में, ठीक ना। भारत के बीचों बीच ये स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये देखिए तस्वीर, ठीक है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? बिहार है, ठीक है, यहाँ पर। और इसी को हम लोग बड़ा करके मैप पर आपको यहाँ पर दिखाएं, ये वर्तमान स्थिति बिहार की है। आइए हम लोग बिहार के मैप को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार का चौहद्दी देख लेते हैं, ठीक है। और बिहार किस किस से सीमा साझा करता है और किससे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बिहार एक देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो किससे है? ये नेपाल से है, ठीक है। और बिहार के जो आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तर में कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? नेपाल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पूरब में कौन से राज्य दिखाई पड़ रहा है? तो पूरब में आपको वेस्ट बंगाल दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि ये सीमा साझा करता है। और पश्चिम में कौन दिखाई पड़ रहा है? पश्चिम में जो आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जिससे कि ये सीमा साझा बिहार करती है। और सबसे नीचे देखिए जो साउथ है, तो साउथ में आपको सीमा साझा करते हुए किससे दिखाई पड़ रहा है? ये झारखंड से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये तो आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बिहार। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देखते चलेंगे, जैसे कि कौन कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, कौन कौन सा जिला है जो कि झारखंड से सीमा साझा करता है, और कौन कौन सा जिला है जो कि वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। तो हम लोग एक एक चित्र को आसानी से समझते चलेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से जो लाइनिंग डॉट किया हुआ है, यहाँ से ऊपर जो है आपको नेपाल है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है किशनगंज। ये जो आपको डॉट दिखाई पड़ रहा है, लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है, ये नेपाल का लाइनिंग है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि कहां से कहां तक नेपाल का जा रहा है। और देखिए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करती है। तो सबसे पहला जो नाम है किसका है? पश्चिमी चंपारण, जिसे कि इंग्लिश में वेस्ट चंपारण कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण पहला जिला। दूसरा कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण, ठीक है। और तीसरा जिला कौन सा है? तो सीतामढ़ी है। चौथा जिला कौन सा है? आपको मधुबनी है। और पांचवा कौन सा है? सुपौल है। छठा कौन सा है? अररिया है। और सातवां कौन सा जिला है? किशनगंज है। तो 7 जिला क्या है? नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। तो ये आपको मैप पर हम लोग देख रहे हैं, आपको लिख के भी हम आपको दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले जो है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे पहला नाम कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो मैप दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ से, तो पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रही है, ठीक है। और दूसरा जिला कौन सा है? ये आपको गोपालगंज है, ठीक है, गोपालगंज। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपको सिवान है, ठीक है, तीसरा सिवान है। चौथा कौन सा है? तो चौथा जो है सारण है। पांचवा कौन सा है? तो आपको भोजपुर है, ठीक है। और पांचवा छठा कौन सा है? तो छठा जो है बक्सर है। और उसके बाद सातवां कौन सा है? सातवां जो है आपको कैमूर है। और आठवां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये जो रोहतास का सीमा जो है ये भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश से? पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, ठीक है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग देख लेते हैं झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड से सीमा साझा करते हुए कौन कौन सा जिला है? तो सबसे पहला जो नाम है ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये झारखंड से दिखाई पड़ रहा है। तो कौन सा है? ये रोहतास है। उसके बाद कौन सा है? औरंगाबाद है। उसके बाद कौन सा है? गया डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद कौन सा है? नवादा। उसके बाद कौन सा? जमुई डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद कौन सा? बांका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भागलपुर है। और कौन सा? कटिहार, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर कटिहार भी आ सकता है, ठीक है। कटिहार किससे? झारखंड से टच होता है, ठीक है। तो झारखंड है, भागलपुर है, ठीक है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है और रोहतास है, ठीक है। ये जो कि झारखंड से सीमा साझा करती है। और हम लोग देख लेते हैं वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा जिला जो है बिहार का सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला नाम है, ऊपर से चलते हैं,
तो किशनगंज, ठीक है, किशनगंज है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, पूर्णिया है। और तीसरा जिला कौन सा है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। और आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आपको पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, आपको गया है, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज है। और सबसे आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा कि सबसे पश्चिमी जिला यदि पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। मैंने आपको मैप में भी बता दिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैं नोट कर भी देता हूँ, ठीक है। और ये आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे कि आपको यदि आप कभी भूल जाते हैं तो आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो, ठीक ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए, ठीक ना। देख लेते हैं नेपाल की जो सीमा है किन कौन कौन से जिले से लगती है, ठीक है। नेपाल की सीमा से लगे जिले, तो ये नेपाल की सीमा से कौन कौन से जिले हैं, आप लोग एक बार बोलिए। पश्चिमी चंपारण है, और कौन सा है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है, ठीक है। और यूपी की सीमा से जो लगे जिले हैं कौन कौन से हैं, यूपी की सीमा से पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है, ठीक है। और झारखंड की सीमा से कौन से जिले हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले कौन से हैं, मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। और आपको बताया था, अभी जस्ट बताया इस मैप पर कि सबसे उत्तरी जिला यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो कौन सा है, गया डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो कौन सा है, कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाता है कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान कौन सा है, 12वां है। ये ध्यान देना है, किसी किसी किताब में आपको 13वां मिलेगा, क्यों 13वां मिलेगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ये 12वां सही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि किसी किताब में 13वां लिखा हुआ है, यदि कोई टीचर बता रहे हैं कि 13वां तो वो सही है, ऐसा नहीं हो। अभी जो है वर्तमान में 12वां ही है, ठीक ना। आपको बता देता हूं 13वां क्यों लिखा हुआ है। और कोई कोई टीचर जो है पुराना जो वो सुधार नहीं किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से वो बताते हैं। 13वां इसलिए बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 2 जून क्या होता है, 2 जून 2014 को एक राज्य का गठन होता है। कौन सा राज्य का, तेलंगाना का, ठीक है। जब तेलंगाना का गठन होता है तो यहाँ पर जो है आपको बिहार जो है पहले 12वां ही हुआ करता था। जब तेलंगाना बनता है तो बिहार का स्थान कहाँ चला जाता है, तो बिहार का स्थान जो है यहाँ पर 13वां चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, बिहार 13वें राज्य पर चला जाता है 2014 में, 2 जून 2014 के बाद। लेकिन आपको पता है 2019, ठीक है, 2019 में जो है एक राज्य का क्या कर दिया जाता है, एक राज्य को विघटन करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। कौन से राज्य को, आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब है यहाँ जो जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य हुआ करता था वो अब क्या हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में बांट दिया जाता है, जिसके वजह से बिहार का स्थान फिर से क्या हो जाता है, ये बिहार जो है 12वें स्थान पर चला जाता है। तो इसका मतलब है 2019 के बाद बिहार का स्थान क्या है, वर्तमान में 12वां है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बिहार का यदि स्थान पूछता है तो क्या होगा, 12वां होगा। आपको मैंने बता भी ये भी दिया कि बिहार का स्थान किसी किसी किताब में 13वां है, या कोई टीचर बताए होंगे आप लोगों को कि बिहार का स्थान 13वां है, तो वो अभी जो है पुराने डाटे पर वो चल रहे हैं, ठीक है। 2019 के बाद जो है बिहार का स्थान फिर से क्या हो चुका है, 12वां हो चुका है। आइए हम लोग बिहार में प्रमंडलों की संख्या को देख लेते हैं, ठीक है। और बिहार में प्रमंडलों की यदि हम लोग संख्या देखते हैं तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं वर्तमान में, तो बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं, पटना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर और मगध है, ठीक है। तो बिहार में जो है प्रमंडलों की संख्या या कमिश्नरियों की संख्या यदि पूछा जाए तो कितने हैं, 9 है, ठीक है। और ये जो आपको नाम बताया, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध है, ठीक है। और बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, ठीक है।
हम लोग आइए एक एक मैप पर देखेंगे कि कौन से जो प्रमंडल है उसमें कौन सा जिला आता है। ठीक है, तो सभी का एक एक अलग अलग कलर से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सभी प्रमंडल को क्या किया गया है, अलग अलग कलर से डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस प्रमंडल पर चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं तिरहुत प्रमंडल पर। ठीक है, यदि तिरहुत प्रमंडल पर चलते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है चंपारण का। ठीक है, चंपारण को आपको पता है कि चंपारण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, किस में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तिरहुत प्रमंडल में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जस्ट इसके बगल में देखते हैं कौन से में जा रहे हैं। तो आपको चल रहे हैं मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये किस में आते हैं, तो आपको दरभंगा में आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है दरभंगा प्रमंडल, इसमें आएंगे। ठीक है, कौन कौन से दरभंगा प्रमंडल में आएंगे, तो दरभंगा प्रमंडल में आपको दिखाई पड़ेगा कौन कौन सा, समस्तीपुर दिखाई पड़ेगा, दरभंगा दिखाई पड़ेगा और मधुबनी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और चलते हैं हम लोग जस्ट बगल में, चलते हैं बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं कि कौन से में है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सहरसा जो है आपको किस में आ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कोसी में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कोसी में कितने डिस्ट्रिक्ट, आपको 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अभी जस्ट देखे तो किसमें, दरभंगा, तो दरभंगा प्रमंडल में देखेंगे तो दरभंगा में कितने दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे कितने डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग जस्ट बगल में, चलते हैं तो चलेंगे हम लोग किस प्रमंडल में, चल जाएंगे हम लोग पूर्णिया प्रमंडल में। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में, यहां से पूर्णिया से स्टार्ट करते हैं। पूर्णिया प्रमंडल से हम लोग देख लेते हैं कि पूर्णिया के बगल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो पूर्णिया के बगल में देखते हैं तो कटिहार है। ठीक है, अररिया है और किशनगंज है। तो यहाँ पर जो है आपको पूर्णिया प्रमंडल में जो है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में, आपको 4 डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, और जस्ट देखते हैं पूर्णिया से जस्ट हम लोग नीचे चले आते हैं और नीचे से हम लोग चलते चलेंगे। ठीक ना, तो देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि भागलपुर और बांका। ठीक है, तो भागलपुर और बांका, यहाँ पर जो आपको प्रमंडल में जो है, भागलपुर प्रमंडल में मात्र कितने डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, भागलपुर और बांका दिखाई पड़ेंगे। ठीक ना, और आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे तो हम लोग चलेंगे किस में, तो चलेंगे मुंगेर प्रमंडल में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, तो मुंगेर प्रमंडल में देखते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो मुंगेर में आपको दिखाई पड़ेगा, जो दिखाई पड़ेगा बेगूसराय दिखाई पड़ेगा, खगड़िया दिखाई पड़ेगा, मुंगेर दिखाई पड़ेगा, और आपको लखीसराय दिखाई पड़ेगा, शेखपुरा दिखाई पड़ेगा और जमुई दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस प्रमंडल में दिखाई पड़ रहे हैं, आपको मुंगेर प्रमंडल में दिखाई पड़ेगा। तो मुंगेर प्रमंडल में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो मुंगेर प्रमंडल में भी कितने, आपको 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, चलते हैं हम लोग बगल वाले प्रमंडल में, चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग चलाते हैं मगध वाले में। ठीक है, तो मगध वाले में हम लोग देख लेते हैं कि मगध में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मगध में जो है सबसे मेन जो नाम है वो है गया का। ठीक है, सबसे मेन नाम कौन सा है, गया है। और गया के बगल में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो एक तरफ देखते हैं तो औरंगाबाद है और दूसरी तरफ देखते हैं तो कौन सा है, नवादा है। ठीक है, और उसके आगे हम लोग देख लेते हैं मगध में कौन कौन सा आता है। तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगा, जहानाबाद दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जहानाबाद दिखाई पड़ेगा, और जहानाबाद से एक डिस्ट्रिक्ट बगल में है कौन सा, अरवल। ठीक है, अरवल जो है आपको छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो अरवल दिखाई पड़ेगा। तो आपको देखिए मगध में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो मगध में आइए, तो मगध में लिख लेते हैं। तो मगध में जो है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हम लोगों का और जो बचता है 2 प्रमंडल बचता है। ठीक है, तो 2 प्रमंडल बचता है, तो एक प्रमंडल बचता है पटना, और कौन सा, एक और जो प्रमंडल बचता है हम लोग को कौन सा, देख लेते हैं कि सारण प्रमंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पटना के बारे में ही देख लेते हैं। पटना जो है आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पटना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में कल रेड से नहीं आ रहा होगा, तो आपको देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए, तो ये है पटना, और पटना के बगल में आपको दिखाई पड़ रहा है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है कौन सा, भोजपुर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है,
आपको इस साइड देख लीजिए, पटना के इस साइड देख लीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर? नालंदा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो पटना, नालंदा, भोजपुर, आपको यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बक्सर दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर कौन सा? रोहतास दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर कौन सा दिखाई पड़ रहा है? कैमूर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए कि कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? कैमूर 1 हो गया, रोहतास 2 हो गया, बक्सर 3 हो गया, और भोजपुर 4 हो गया, और उसके बाद पटना 5 हो गया, और नालंदा 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट आपको आपको पटना में हो गए। और उसके बाद हम लोगों के पास एक डिस्ट्रिक्ट बचता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बचता है? आइए हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा? सारण बचा। तो सारण में देखिए, तो सारण में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो सारण में आपको आएगा गोपालगंज आएगा, सिवान आएगा, और सारण आएगा, ठीक है। सारण, जिसे कि इसका मुख्यालय ये जो फेमस है छपरा के नाम से फेमस है, ठीक है। तो आप लोग छपरा छपरा बोलते होंगे, तो छपरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, छपरा क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सारण दिखाई पड़ रहा है, सिवान दिखाई पड़ रहा है, और गोपालगंज। तो 1, 2 और 3। तो ये यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, तो आपको ये जो आपको 9 प्रमंडल, और 9 प्रमंडल में जो है कुल 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुल कितना डिस्ट्रिक्ट? 38 जिला जो है आपको इसमें समेटा हुआ है। आइए बिहार के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में? 101 अनुमंडल है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। और पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8406 पंचायत है, ठीक है। और पुलिस स्टेशनों की संख्या हम लोग देख लेते हैं कितनी है। इसका जो संख्या है 853 पुलिस स्टेशन बिहार में वर्तमान में है, ठीक है। राजस्व ग्रामों की संख्या हम लोग देख लेते हैं, तो कितनी है बिहार से? तो यहाँ पर जो है आपको 45,103 ग्रामों की संख्या, ठीक है, राजस्व ग्रामों की संख्या। और लोकसभा सदस्यों की यदि संख्या देखते हैं तो कितनी है बिहार से? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 40 है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार से कितनी है? तो 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बिहार से कितनी है? तो 6 सीटें हैं, ठीक है। और विधानमंडल बिहार में जो है द्विसदनीय है, ठीक है। उच्च सदन है और निम्न सदन है। उच्च सदन को क्या बोला जाता है? विधान परिषद बोला जाता है। और निम्न सदन को क्या बोला जाता है? विधानसभा बोला जाता है, ठीक है। और विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है बिहार से कितनी है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको 75 है, ठीक है। 75 जो है विधान परिषदों की संख्या है। आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट जो है आपको बिहार पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।